हाय, आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ और मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा तो मोटिवेशन ही चैनल है, तो उसी के लिए मैं लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि एक इंसान का अगर कोई फेस खराब हो जाए या कुछ भी वो अच्छा ना दिखे, तो क्या वो घर से निकलना छोड़ देता है या फिर कुछ करना छोड़ देता है? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुंदर ही होना सिर्फ मैटर नहीं करता लाइफ में। मैंने बहुत लोगों को देखा है, जो मुझे बहुत लोग बोलते हैं, मतलब मुंह पे तो कुछ और बोलते हैं, कोई कोई तो ऐसे मुंह पे भी बोल देते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही बोलती हूँ यार, सुंदर नहीं हूँ इसका मतलब ये, मतलब सुंदर थी, जल गई हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। जो लोग मेरे जैसे वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक होता है ना बोलने वाले, तो जो बोलते हैं ना, चार लोग आपको क्या बोलते हैं उस पे अपना माइंड का फोकस ही मत करो। क्योंकि लोग ऐसे हैं ना जो बोलते ही रहते हैं। आपको सिर्फ आपका अच्छा देखना है और जो आपसे प्यार करते हैं उसके बारे में सोचना है, ना कि उन लोगों के बारे में जो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको खुद पे भरोसा है कि आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है ना, खुद पे भरोसा रखो, किसी पे नहीं, खुद पे भरोसा रखो। और जो जो आपसे प्यार करते हैं, मेरे लाइफ में सिर्फ मेरे पापा मुझे सपोर्ट करते हैं। 6 साल इस इंसिडेंट को हो गया, 6 साल में मैंने बहुत कुछ खुद से सीखा है। लोग बोलते थे ना, उसका एक मिनट ये मुझे पता चला है कि लोग ऐसे भी होते हैं। सुंदरता मैटर नहीं करती है लाइफ में। आप कुछ करो, आपका करियर सेट करो, किसी के लिए कुछ करो। मेरा तो सिर्फ यही मोटिवेट होता है, मैं यही चाहती हूँ मेरे लाइफ में। सिर्फ जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि यार मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, तो मुझे भी मेरे पापा को छोड़ के कोई सपोर्ट नहीं करता। क्योंकि लाइफ में मैं इतनी लक्की अपने आप को मानती हूँ कि मेरे लाइफ में मेरे पापा हैं, है ना। और किसी की लाइफ में अगर कोई नहीं सपोर्ट करने वाला होता है, जो बोलते हैं, लेकिन आप अपने लाइफ में खुद को तो सपोर्ट करते हो ना। अगर किसी के पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता है, तो क्या आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते? आपको सपोर्ट की ही जरूरत होती है। मैंने बहुतों से सुना, इनफैक्ट मेरी घर के तरफ मैंने देखा एक अच्छा खासा लड़का, मतलब ज्यादा एज भी नहीं है, 21-22 साल का हुआ, उसने एक लड़की के लिए सुसाइड कर लिया। क्यों यार? तुमने मतलब तुम्हारे पेरेंट्स एक लड़की के लिए मरने के लिए तुम्हें बचपन से पाल पोस के ये किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ हमें जीने के लिए ना, मुझे सेकंड चांस दिए तो मैं अच्छे से जीऊंगी। मुझे भगवान ने बचाया, मरने के लिए नहीं बचाया। अगर मरने के लिए ही मुझे बचाते, तो जब मैं इतनी जब कष्ट झेल रही थी, तो उसी समय ही उसी समय ही मुझे मर जाना चाहिए, तो उतना कष्ट नहीं झेलना चाहिए था ना। मैं जब इतने प्रॉब्लम्स, इतने दर्द सह के जब मैं बची हूँ, तो मैं मरने के लिए लोगों के बात पे मैं सुसाइड कर लूँ कि लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, बच्चे मुझसे डर रहे हैं, लोग मुझे बोल रहे थे इसका तो शकल कैसे था, कैसे हो गया, तो उस बात पे मैं सुसाइड कर लूँ? कभी भी नहीं। और मैं आप लोगों से भी मैं यही चाहती हूँ कि प्लीज हो सके तो ये मत सोचना कि मेरे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है तो मैं नहीं बच सकती। अब और मैं कुछ नहीं कर सकती, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस ये होता है कि आप खुद पे भरोसा रखो, ना कि लोगों पे भरोसा रखो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, लेकिन आपको खुद से एनकरेज होना है, खुद से पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी है, ना कि नेगेटिविटी लानी है। ना कि किसी के बारे में सोचना है, जो आपसे प्यार करते उसके बारे में सोचना है। आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में सोचना, आप लाइफ में क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचना, ना कि लोगों के बारे में सोचना। जो लोग आपको बोलते हैं कुछ नहीं कर सकती, चलेगा, यस मैं कुछ नहीं कर सकती, उनको बोलने दो, लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और मैं इनफैक्ट बहुत कुछ करती हूँ।
फाइनली आप लोगों से मैं बोल रही हूँ, ये हाथ मेरे अब 1 महीने बाद ऐसे नहीं रहेंगे, सीधे हो जाएंगे। फिंगर ये सारे सारे सारे। मैं हॉस्पिटल में बात करके आई हूँ और डॉक्टर मुझे बोले तुम्हारे सारे फिंगर्स, तुम्हारे हाथ सीधा कर दो। आई हैप्पीनेस, मुझे शक्ल नहीं चाहिए था, मुझे यार हाथ चाहिए था। मेरे लाइफ में यही इम्पोर्टेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इन हाथों से कुछ नहीं कर पाती हूँ। 6 साल से मैं इन्हीं हाथों से सब चीज कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन एक था, मतलब मैं चाहती थी यार कि मेरा हाथ पूरा सीधा हो जाए तो मैं लाइफ में और इससे भी आगे कुछ करूँ। मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे लाइफ में मेरे करियर। और सबसे सबसे बड़ी बात, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस की है, बहुत कुछ। तो मैं जो जो चीज वो मेरे लिए सेक्रीफाइस, मैं चाहती हूँ कि वो हर चीज उन्हें दूं, हर चीज दूं। क्यों? क्योंकि वो मेरे लाइफ के एक लकी लकी पर्सन है लाइफ में। वो नहीं तो मैं नहीं। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरे 2 भाई हैं, मेरे कजन्स है, बट मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, सिर्फ मेरे पापा के। कोई मतलब मेरे भाई हो, मेरी मम्मी हो, चाहे कोई भी हो, ये नहीं बोलेगी ये मेरी बहन है। क्यों? क्योंकि मेरी शक्ल खराब हो गई है, मैं जल चुकी हूँ। तो पहले रोना आता था, इस बार तो रोना भी नहीं आता यार। तुम्हारी सोच है वो, मैं एक दिन इतनी इतनी ऊंचाई तक जाऊंगी और ऐसा कुछ करूंगी ना, तो आप ही बोलोगे कि हाँ ये मेरी सिस्टर है, प्राउडली, जैसे मेरे पापा बोलते हैं अभी, हाँ है मेरी बेटी, जैसी भी है मेरी बेटी है, बोलते हैं। तो वही चीज एक दिन मेरे भाई भी बोलेंगे, मेरी मम्मी भी बोलेगी। मुझे किसी से जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे मेरे लाइफ में मेरे पापा चाहिए। भगवान से भी बढ़कर पापा को आगे रखती हूँ। तो मेरे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लाइफ में आपके इम्पोर्टेंट होते ना, उसे खुद से कभी दूर मत जाने देना यार, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं जाने देना लाइफ में। जब भी मैं मेरे पापा के बारे में बोलती हूँ ना, थोट मेरे आंखों से आंसू निकलते। खुद के लिए इतना दर्द महसूस नहीं करती जितने मैं मेरे पापा के लिए महसूस कर लेती हूँ। लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ यार, उनके लिए तो सबसे पहला करना चाहती हूँ। और उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती, शक्ल खराब है, मेरे हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ये कभी भी मत सोचना। क्योंकि आप वो एक पर्सन हो कि आप बहुत कुछ हर चीज कर सकते हो। जो आप कर सकते हो ना, एक अच्छा खासा इंसान नहीं कर सकता। इतना याद रखना, लाइफ में तो डीमोटिवेट कभी भी मत होना। लाइफ में हो सके तो खुद को भी मोटिव करना और दूसरों को भी मोटिवेटेड करना, एनकरेज करना कि वो लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आजकल के ऐसी सोसाइटी हो गई ना कि एक इंसान कितना भी मोटिवेट किसी को करे ना, तो वो लेकिन अपने माइंड की सुन लेता और वो कुछ ना कुछ अपने साथ इतना बुरा कर लेता जो आई थिंक नहीं करना चाहिए। मैंने इतने लोगों को देखा ना जो सुसाइड कर लेते, ये कर लेते यार, किसी कारण की वजह से नहीं, डिप्रेशन में। यार वही चीज मैं चाहती हूँ कि मत जाओ यार। और खास करके तो किसी लड़की के लिए खुद को सुसाइड मत ही करो यार, प्लीज। क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको बचपन से बहुत कष्ट से आपको पालन पोषण करके इतना बड़ा किया। उनके लिए सोचो ना, कि उस लड़की के लिए जो आपको, ना उस लड़के लड़की के लिए सोचो जो आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट ही नहीं है, और उसे आप इम्पोर्टेंट मान के खुद की लाइफ को ही खत्म कर देते हो। लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। मैंने तो, मैं आप देखते हो मैं कुछ वीडियोस नहीं बनाती, सिर्फ यही चाहती हूँ। मुझे नहीं आता बोलना, लेकिन मैं चाहती हूँ यार जितना भी आप लोगों से बात कर सकूं, या कोई भी मेरे वीडियोस को लाइक या देख रहा हो या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मैं बस यही चाहती हूँ कि उन्हें मोटिवेशन मिले। और मैं चाहती हूँ अगर मेरे से ऐसे इंसान है क्या है यार लाइफ में, मैंने बहुतों को देखा, तो मैं तो खुद ही उन लोगों को देख के मोटिवेट होती हूँ। तो फिर उन लोगों को देख के मोटिवेट होती कि यार ये जब अपने लाइफ में इतना कुछ कर सकते तो क्या मैं नहीं कर सकती? बहुत कुछ कर सकती हूँ, है ना। तो वही चीज होता है कि आपको भी खुद अपने पैरों पे खड़ा होना है।
ये ना कि दूसरे के बारे में सोचना, दूसरे क्या आपको बोलते हैं, लोग आपको देख के डरते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप खुद को बहुत अच्छा और बहुत सुंदर बना सकते हो। आपके दिल सुंदर है, ना कि आपकी शक्ल से। मैं सुंदर नहीं थी, बहुत सुंदर थी यार। हर कोई मुझे बोलता था इतनी सुंदर, लेकिन मैं जब ऐसे हो गई तो क्या खुद को क्या करूं। मैं अपने शक्ल छुप, मेरे से वो होता ही नहीं है कि मैं किसी से छुप के रहूं, कोई आ गया तो मैं छुप जाऊं, मेरे से कभी भी नहीं होता है। वो मैं हूँ, ये मेरी, वो पास्ट था मेरा, ये मेरा फ्यूचर है, प्रेजेंट है। आज मैं जैसी हूँ लोगों को वैसी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप करो या ना करो। मैंने खुद को एक्सेप्ट किया, जो मुझसे प्यार करते उसने मुझे एक्सेप्ट किया है, ना कि मैं दूसरों की सुनूं। कभी भी नहीं। मुझे म्यूजिक इतना इतना पसंद है ना, जैसे मुझे म्यूजिक से बहुत प्यार है। जब सुनती हूँ तो माइंड ना शांत होता है। मैं नहीं रोती, कभी कभी खुद के बारे में सोच के बहुत रोती हूँ, फिर बोलती, खुद ही को बोलती हूँ, खुद ही को मोटिव करती हूँ, क्यों रो रही है माही, क्या तुम कभी ठीक नहीं होगी? हाँ, तुम ठीक होगी, लोग क्या बोलते हैं उसके बारे में मत सोच। वो डर रहे ना, तो डरने दे। डरने, वो डर रहे इसका मतलब तू क्या घर से निकलना छोड़। मैं खुद ही को मोटिव करती हूँ यार, ना कि मैं लोगों से, उन लोगों से मोटिवेट मोटिवेट होना चाहती हूँ जो लोग अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं। वो जानते हैं, वो मेरे दर्द को महसूस, लोग आपके दर्द को महसूस नहीं कर रहे, जो आपके बारे में बोल रहे। आप क्या फील करते हो, क्या वो, आप उसे बोलोगे भी ना तो वो हंसेंगे बाहर जाके, ना कि आपकी फीलिंग्स की कदर करेंगे। मैंने उन लोगों को भी देखा है। मैंने बोला ना, 6 साल में मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा जो मुंह पे कुछ और पीछे कुछ और बोलते हैं। मुंह पे आपको सिंपत्ति देंगे, लेकिन पीछे जाके यही बोलेंगे, यार ये तो जल गई है, खुद से की है, ये की है, वो की है, जल गई क्या, मैंने इसे जलने बोला था, मेरी वजह से ऐसे ऐसे वर्ड्स। मैंने बहुत गंदी गंदी बातें सुनी है, बहुत गंदी गंदी बातें सुनी यार। जो लोग मतलब आज भी वो मेरे कानों में जब आती है ना, आज तक सोचो 6 साल हो गए फिर भी ये टॉपिक बंद नहीं हुआ है। कोई ना कोई पूछता ही रहता है, कोई भी मुझे देखेगा अचानक से तो वो डर जाएंगे, फिर वो पूछेंगे भी। इसके साथ ऐसे कैसे हो गया? पूछना गलत नहीं है। हाँ, एक इंसिडेंट में ऐसे हो गया, ठीक है, उतना पूरा डिटेल्स जानते हो, ये कौन सा ये है, और उस पर भी इन्हें विश्वास नहीं होता। फिर वो अपने ही थॉट माइंड अप कर लेते हैं, ये ऐसे नहीं जली होगी, किसी की वजह से की होगी, ऐसे ऐसे सोच लेते हैं। तो फिर आप पूछते ही क्यों? नहीं पूछना चाहिए, आपने तो अपना माइंड सेटअप बना लिया है, तो फिर क्यों ही पूछते हो? मैं जैसी हूँ वैसी बहुत खुश हूँ, और लाइफ में मैं चाहती हूँ बहुत कुछ करना, और मैं करूंगी। और मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहती हूँ कि प्लीज कभी भी किसी की बातों पे डिमोटिवेट मत होना, खुद को मोटिव करो, और उन लोगों की मोटिवेशन को सुनो जो अपने लाइफ में बहुत कुछ झेल चुके हैं, बहुत कुछ सुन चुके हैं, फिर भी वो आज इस लेवल पे हैं। ठीक है, सुंदरता कभी मैटर नहीं करती है। जो लोग सोचते हैं सुंदरता ही सिर्फ मैटर करती है, नहीं, कभी भी नहीं। प्लीज हो सके तो इस चीज को मेरी ना अपने माइंड में बैठा लेना यार, प्लीज। और जो लोग बोल सोचते हैं ना कि सुंदर ही होना इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज नहीं, सिर्फ सुंदर होना मैटर नहीं है। आप अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हो, उसके लिए बोलते हैं ना, मतलब उसकी टैलेंट को भी देखो। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ सुंदर है तो मैं उनसे उससे ही बात करूंगी, वो अच्छी नहीं दिख रही तो नहीं बात करूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसका देखो यार, वो क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, उस चीज को भी देखो। ठीक है, बोलते ना सुंदर सीरत ऐसे कुछ होता है ना, उस चीज को देखो। बहुत बातें कर लिया। बाय, गुड नाइट
एंड प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर जरूर करना।